उसमें मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा। तो गाइज नाउ अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊं। वही ब्लॉग है जिस ब्लॉग में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से, जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन सभी से सॉरी बोलना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को जो है मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था। इसके पीछे दो बहुत ही बड़े मेन रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि सैटरडे को जो मैं अपना एग्ज़ाम देने गया था आगरा, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाया था। एंड सेकंड रीज़न, मुझे संडे को एडमिशन के जितने ही मेरे डॉक्यूमेंट्स थे तो मुझे वो सभी डिपॉजिट करने आने थे। अगर मैं उनको डिपॉजिट नहीं करके आता उस दिन कॉलेज में तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाता। और संडे को जो है लास्ट डेट थी सभी डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने की। तो इस वजह से संडे को मैं इसी भागदौड़ में लगा रहा था, फ़ोटो कॉपी करवाना, फिर फ़ोटोज़ निकलवा के उनको पेस्ट करके डॉक्यूमेंट्स देना लेना। इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग 5 से 6 घंटे में इसी में चले गए थे। बट अभी आपसे प्रॉमिस था कि आज से रोज़ 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में सुबह ब्लॉग्स आएंगे। जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होगी, जब तक ब्लॉग्स नहीं रुकेंगे और डेली ब्लॉग्स आएंगे। तो जैसा कि मैंने फ्राइडे वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगा। तो आज वही ब्लॉग है जिस ब्लॉग में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन फर्स्ट गुड न्यूज़ देने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक जो आप सभी के मन में होगा कि मैं जो है सैटरडे को अगर आगरा गया था तो मैं वहाँ से ब्लॉग क्यों नहीं शूट किया। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि अभी आपको ही पता है मैं एक नया क्रिएटर हूँ, तो मेरे पास अभी माइक नहीं है। और ये बात आई थिंक आप सभी को ही पता होगी कि आगरा के जितनी ही रोड है वहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है और कितना हल्ला होता है। तो अगर मैं वहाँ पे वीडियो शूट करता तो आई थिंक मेरी आवाज़ से ज़्यादा वहाँ के जो ट्रैफिक था, जितनी बाइक्स थी, उनके हॉर्न्स की आवाज़ ज़्यादा आती ब्लॉग में। इस वजह से मैंने वहाँ पे ब्लॉग नहीं शूट किया। बाकी एक बात जो मैं आप सभी को साथ और शेयर करना चाहता हूँ, आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी मेरे ब्लॉग्स में कि मेरे सभी ब्लॉग्स हैं वो सभी घर पर ही शूट हो रहे हैं। तो क्या आपने सोचा ऐसा क्यों, कि ऐसा किस लिए हो रहा है कि सभी ब्लॉग्स घर में ही शूट हो रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? तो हाँ, इसके पीछे एक रीज़न है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, रीज़न ये है कि पहले तो मैं जो है कॉमेडी रील्स बनाता था, तो उसके लिए मुझे रोज़ की रोज़ डेली कहीं ना कहीं नई लोकेशन पर आना पड़ता था बाहर। तो इससे क्या है कि मैं जब कहीं बाहर की ब्लॉगिंग कर सकता था। लेकिन आपको ही पता है, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया मैंने कॉमेडी रील्स बनाना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे जो अपना करियर चाहिए था वो एक ही फील्ड में चाहिए था। अगर मैं दोनों फील्ड में काम करता तो मैं किसी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाता। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। बट अब मैं कॉलेज तो ज़्यादा नहीं हूँ, कि मेरे कॉलेज भी ख़त्म हो गए, कोई मेरी 12th हो चुकी थी। अब इसी संडे को मैंने एडमिशन लिया बीकॉम में, तो कॉलेज जाना तो अभी था ही नहीं। उसके बाद मेरी जो कोचिंग है, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक FEA करके एक NGO है, फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी, मैं उस इंस्टीट्यूट का जो है एक स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पे भी मैं डेली जाता था सुबह 10 बजे से आई थिंक 12:30 बजे तक। तो वहाँ पे अगर मैं जाता तो वहाँ की भी मैं ब्लॉगिंग करता। बट क्या है कि हमारे जो पुराने टीचर थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, जिस वजह से हमारी कोचिंग 20 से 25 दिन बंद रही थी। तो इस वजह से मैं कोचिंग में नहीं जा पाया। तो डेट्स वाई रीज़न कि मुझे जितने ही ब्लॉग हैं वो सभी घर पर ही करने पड़े। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ गुड न्यूज़, वो इसी बात से रिलेटेड है
अब की जो आगे की जो हमारी शूटिंग होगी ब्लॉग्स की वो कहाँ से होगी। तो गाइज नाउ अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊं, और आप सभी प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सो गाइज गुड न्यूज़ अब मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरी FEA है, मीन्स फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी, जो कि मेरी कोचिंग है, वो स्टार्ट होने वाली है। और वो स्टार्ट हो जाएगी आई थिंक 1 हफ्ते बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। और फिर हमारा डेली बाहर का सीन रहेगा। उसमें आपको जितने ही ब्लॉग्स हैं वो आउटडोर शूटिंग के मिलेंगे, नए नए कंटेंट्स मिलेंगे। तो आपके वो जो 1 हफ्ते बाद जो आने वाले ब्लॉग्स हैं, उन ब्लॉग से आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और मीन्स आप इतने एंटरटेन होने वाले हैं आज से 1 हफ्ते बाद, आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि उस कोचिंग में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं भाई, उनके जो कंटेंट्स और उनका एंटरटेन करने का तरीका आप सोचते रह जाएंगे। और मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई, और जो हमारे नए टीचर, मैं ट्राई करूँगा हमारे नए टीचर को कैमरे में कैप्चर करने की। अगर वो एक्साइटेड होंगे, इंटरेस्टेड होंगे कैमरे में आने के लिए, ब्लॉग में आने के लिए, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगा आज से 1 हफ्ते बाद। ये आपसे प्रॉमिस रहा। और ये भी एक प्रॉमिस करता हूँ कि 1 हफ्ते बाद मेरे सभी ब्लॉग्स आउटडोर होंगे, बस संडे वाले दिन को छोड़ के। संडे को हमारी FEA की छुट्टी रहती है। बाकी गाइस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं भी कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब मुझे ये बात पता चली थी कि हमारे नए टीचर आने वाले हैं, वो भी 1 हफ्ते बाद, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि अब फिर से पढ़ाई हो जाएगी और बात भी चले जाएंगे। इसी साथ साथ ब्लॉगिंग में हो जाएगी, और मैं जितनी यूट्यूब फैमिली है उनको नए लोगों से मिलाऊंगा, नए नए कंटेंट्स दिखाऊंगा, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे अब 1 हफ्ते के बाद जितने ब्लॉग्स आने वाले हैं उनके लिए। और मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन ब्लॉग्स को शूट करने के लिए। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आपको गुड न्यूज़ दे दी है। बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी ध्यान रखो अपना।